इस कार्यक्रम का भुगतान किया है क्रिप्लो डॉलर मिनिस्ट्री ने। आज का संदेश अब जारी रहेगा। स्वर्गीय पिता आपकी जरूरत जानता है। वो कैसा पिता होगा जो जरूरत को पूरा नहीं कर पाए? आखिर वो कैसा पिता होगा जो जरूरत पूरा करने के लिए कोई भी मार्ग न निकाले? अब स्वर्गीय पिता आपको अपनी पद्धति बताने के लिए तैयार है ताकि आपकी जरूरत पूरी हो सके। पढ़ते रहिए। शुरुआत वचन 32 से। तैयार? पढ़िए। क्योंकि अन्य लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। सबसे पहले राज्य और धर्म की खोज करो। प्रमुख सबसे पहले। बोलिए सबसे पहले। अगर आपको जरूरत है तो किसे प्राथमिकता देंगे? क्योंकि अगर आप किसी अन्य वस्तु को राज्य से ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि आपको उस वस्तु में ज्यादा भरोसा है। और अगर आप किसी वस्तु को प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य से ज्यादा दे रहे हैं, फिर यह मत कहिए कि मैंने 3 बार कोशिश की और असफल रहा, लेकिन मैंने प्रार्थना की। वैसी प्रार्थना आपके लिए महत्वहीन है। आपने उसे पहले ही महत्व नहीं दिया। तो समस्या यह है कि जो हम करते हैं वो ये कि हम परमेश्वर को भी इसमें घसीट लेते हैं। शायद वो चीजें जिन्हें मैं महत्व देता हूं, शायद वो वस्तुएं जिन पर मुझे भरोसा है काम नहीं करती, तो परमेश्वर तो साथ है ना। अद्भुत है ना? परमेश्वर सदैव है। परमेश्वर माता पिता के समान है, हमेशा मौजूद रहेगा। मूर्खता करे, पागलपन करे, माता पिता हमेशा है। वही परमेश्वर है, वही माता पिता है और वो हमेशा रहेगा, भले ही हम मूर्खता करें या पागलपन करें। तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? कभी आपने इसके लिए समय दिया है कि यह आपकी जरूरत है? चलो परिवार, हम परमेश्वर का वचन पढ़ें। परमेश्वर और उसके राज्य पर विश्वास करें कि जरूरत पूरी हो। या अपने दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग में सबका राज है, ठीक ठाक सोच रहे हैं। 1 मिनट रुकें। 1 मिनट। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का राज है, लेकिन असल में है। आपने दिल से व्यक्त किया है कि आपका विश्वास कहां है। आप मानते नहीं है कि परमेश्वर का राज असली है, जैसे कि दुनिया के तरीके। और यही समस्या है। और असली समस्या यह है कि आप चिल्लाते हैं मैं विश्वास करता हूं। आपके हाव भाव, आपके कर्म आपकी असलियत बता देते हैं। इसमें प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है, उसका राज्य नहीं है। यह मेरा मन है जो सीधा परमेश्वर के पास नहीं जाता कि विशेष कार्य कर सके। हम चंगा होने से पहले उसकी ओर नहीं देखते। हम दवाई लेते हैं जो हमारे शरीर को थोड़ा और तोड़ देती है, फिर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हम अपनी शादी को बचाने के लिए परमेश्वर को नहीं खोजते। हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, $150 देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं होता। राज्य से पहले हमारी प्राथमिकता कुछ और होती है, पर हमें निर्देश है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो और ये सारी वस्तुएं जो तुम्हारी जरूरत है मिल जाएंगी। परंतु हम ऐसा नहीं करते। जब सारी बातें विफल हो जाती हैं तो हम उसके राज्य की खोज करते हैं। नहीं, पहले खोज करना बहुत जरूरी भाग है। पहले खोजो, पहले खोजो। क्यों? क्योंकि यह आपके महत्व को बताता है। आप राज्य को कितना महत्व देते हैं? आप परमेश्वर को कितना महत्व देते हैं? क्या आप में कुछ कम हो जाने का अधिक डर है या आगे निकल जाने का अधिक विश्वास है? इसका एक कारण है कि यह ऐसा क्यों है। इसके लिए बातचीत करना ही काफी नहीं है। आपने परमेश्वर के राज्य को 5वें स्थान पर रख दिया और बाकी की चीजों को ऊपर के 4 स्थानों पर रख दिया। और फिर आप कहते हैं कि परमेश्वर ही मेरा स्रोत है। वो इन 4 चीजों के बाद ही आपका स्रोत है। हमें इसे बदलना होगा। इसे पहले खोजो, इसके राज्य को पहले खोजो, इसकी धार्मिकता को पहले खोजो और उन सभी चीजों को जो आपकी जरूरत है। ये सभी चीजें तुम्हें मिलेंगी जब तुम उसे खोजोगे। अब हम बहुत ही रोचक समय में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ वस्तुएं आपको चाहिए, आपको कुछ वस्तुओं की जरूरत होगी और आपको परमेश्वर का राज्य चाहिए कि वो वस्तुएं आपको दे।
जब ये रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता बंद हो गया, जब नए कानून शुरू हो गए, जब ये आया वो चला गया, जब ये नहीं हो रहा, तो आपको परमेश्वर का राज्य चाहिए, क्योंकि संघर्ष कर रहे लोगों के लिए सहायता भी कम पड़ जाएगी। और तुम्हें परमेश्वर का राज्य चाहिए, और तुम्हें परमेश्वर के राज्य में संचालन करना अच्छी तरह से सीखना होगा। आमीन। अगर मैं आपकी जगह होता तो अभ्यास शुरू कर देता, ताकि सीख सकूं। यहां कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। आप परमेश्वर में विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए इसके लिए, विश्वास कीजिए उसके लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अभ्यास कीजिए, जिससे वो आपकी जिंदगी में प्राथमिकता बन जाए। अभी यहां बिल्कुल शांति है, इसलिए कि यहां बिल्कुल शांति है। मैं नहीं चाहता आप वहां जाइए, मैं भी उसके लिए तैयार नहीं हूं। मैंने राज्य के बारे में सारी बातें आपसे सुनी, मुझे अपने जूते ठीक करवाने हैं। आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहूंगा। तो ये परिस्थिति है। ये मत कहिए कि राज्य काम नहीं करता, जब आप खुद निर्देश पालन नहीं करना चाहते। इसलिए आपको सोच बदलनी होगी। आपकी सोच में आप परमेश्वर से ज्यादा दुनिया की सोच अपनाना चाहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास गए और उसने कह दिया कि मैं इसे समझ पा नहीं रहा हूं, तो आप क्या करें? तो आप उसके अभ्यास की सीमा के अधीन हो गए। इसे चिकित्सा कार्य कहते हैं। हम जानते हैं इसका क्या मतलब है ना? इसका अर्थ है कि मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम्हें क्या होगा, वगैरह 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 वगैरह। चलो अभ्यास करते हैं और देखते हैं तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना लगे तो मुझे कॉल करना, ताकि हम और अभ्यास कर सकें। तो आप क्या कर लेंगे अगर डॉक्टर का अभ्यास असफल हो जाए? अगर आपको फायदा हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर विफल हो जाए तो हम वहां पहुंच जाते हैं जहां संसार की सारी चीजें विफल हो जाती हैं। आपको सीखना होगा कि उसके कोड़े खाने से मैं कैसे चंगा हुआ, पूरी तरह से। आमीन। आप इसे चेतावनी समझिए। मान लीजिए कि ये मैं ही कह रहा हूं, आपके लिए एक परिवर्तन आ रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है। भेड़ और बकरियों को अलग किया जाएगा और हम देखेंगे कि कौन असल में विश्वास करता है और कौन परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है। ऐसा नहीं कि उंगली उठाकर कहेंगे हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हम मदद के लिए तैयार हैं। चलो कम से कम कुछ विश्वासी तो होंगे जो ये कहेंगे कि प्रिय इधर आओ, मैं बताता हूं ये कैसे होगा। पादरी तुम्हें 20 साल से बता रहा है कि ये कैसे होगा, पर तुम वैसा नहीं कर पा रहे थे। आओ मैं बताऊंगा ये कैसे होगा। आमीन। ठीक है, अब पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अन्य संस्करण में सबसे पहले खोजो उसका राज्य, उसकी धार्मिकता को, उसके सही कर्म और उसके धर्म को, और ये सब वस्तुएं तुम्हें उसके साथ मिल जाएंगी। वो कह रहा है कि आप परमेश्वर के काम करने के मार्ग को खोजते हैं, ये राज्य है। आप उसके पद्धति को खोजते हैं। आप परमेश्वर के काम करने के मार्ग कहां पाते हैं? ओके, आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो आप उनके संचालन के तरीके को नहीं जान पाएंगे। बिना पढ़े आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ पाएगा। पवित्र पुस्तक को पढ़े बिना आप उसके कार्य को नहीं समझ पाएंगे। बिना पढ़े आप कैसे जान पाएंगे कि प्रभु राज्य से कैसे चंगा करता है, परमेश्वर कैसे देता है? क्योंकि राज्य की सोच का आप पर कोई असर नहीं हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मत्ती की आज्ञा 4 में वैसा कहा। पन्ना पलटिए। ये है वैसा उसने क्यों कहा। ये वचन उसने हमें दिए, इसी वचन के अनुसार हमें चलना होगा। अगर प्रभु के राज्य से फायदा पाना है तो प्रभु के पद्धति से, उनके किए हुए कर्मों से, प्रभु के देन से, प्रभु के देने के तरीके से। यहां उसका वचन है, एक छोटा सा वचन, बस एक वचन, पैराग्राफ वचन 17 में वो कहते हैं, चलिए इसे जोर से पढ़ते हैं। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट आ गया है। अन्य संस्करण में देखिए दिया है, उसी समय यीशु ने प्रचार कर चिल्लाना शुरू किया, मन फिराओ, अपने मन को बेहतर बनाओ, दिल से अपने तरीके सुधारो, पापों का प्रायश्चित करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए यीशु ने कहा, उसने कहा कि राज्य अब तुम्हें मिल सकता है। अब सुनिए कि राज्य
तुम्हें मिल सकता है। राज्य एक दिन यहां नहीं आएगा, राज्य यहीं पर है, वो यहीं पर मौजूद है। और वो कहते हैं कि प्रभु का राज्य मौजूद है, और वो कहता है कि प्रभु का राज्य मौजूद है। राज्य की फसल काटने के लिए हमें बस यही करना होगा कि मन को फिराओ। धार्मिक रूप से शब्द कहें मन को फिराओ, पाप करने पर कहो या माफ कीजिए। मैं समझ नहीं सका। आप इसे पारंपरिक तौर पर ध्यान से पढ़ेंगे और कहेंगे कि यीशु आए और उन्होंने कहा कि माफ करना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उन्होंने वैसा नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं है कि मन को फिराओ। मन फिराओ का मतलब है मन को बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी दिशा बदलो, अपनी राह को मोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें नई जगह ले जाऊंगा। दूसरे शब्दों में उसने कहा कि अगर तुम्हें राज्य का फायदा उठाना है तो पुरानी सोच से नहीं कर पाओगे। इस दुनिया की सोच से तुम वैसा नहीं कर पाओगे, दैहिक सोच से नहीं कर सकते। राज्य के सिद्धांतों के अनुसार सोच बनानी होगी। राज्य के सिद्धांतों के अनुसार सोच न होने से राज्य के स्रोत तुम्हें बिल्कुल नहीं दिए जा सकते। राज्य तुम्हारे लिए करे, इसलिए तुम्हें राज्य के अनुरूप मन को बनाना होगा। मेरी बात सुनिए, सरकार इस राष्ट्र में तुम्हारे लिए क्या बना रही है, आपको उसकी जरूरतें समझकर उसी तरह बनकर फायदा लेना होगा, उसी के अनुरूप चलना होगा, तभी आपको उसका पूरा फायदा मिल सकेगा। यही हर तंत्र में है। इसी तरह चीजें काम करती हैं। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग को नया बनाना होगा, चाहे चाहे उसमें कुछ भी हो। यही होगा उद्देश्य। मुझे वहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, वो तुम्हें तंत्र समझाएंगे, वो तुम्हें प्रक्रिया को समझाएंगे। व्यवहार क्रिया विधि को सीखकर वैसे ही संचालन कीजिए और फिर अपना फल पाइए। प्रभु के राज्य में भी वैसा ही होगा। लोग पवित्र पुस्तक पढ़ेंगे, आपको बस इतना ही करना होगा कि परमेश्वर के राज्य में संचालन का एक तरीका है, और यही तरीका है राज्य का एक तरीका है। राज्य की एक प्रक्रिया है, राज्य की एक कार्य विधि है, जिसे एक तंत्र कहते हैं। एक संयोजन, एक साथ मिलकर कुछ पैदा करने के लिए किया गया काम तंत्र है, और आपको इस तंत्र को समझना होगा। तो यीशु ने कहा कि अपना मन फिराओ, अपना तरीका बदलो, नई सोच को लाओ, नई दिशा में जाओ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। ठीक है, पर हम क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन है, मैं पवित्र पुस्तक नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसे पढ़ने से कुछ जादुई हो सकता। आपकी पवित्र पुस्तक में वो निर्देश है कि परमेश्वर के राज्य में हमें किस तरह रहना चाहिए। वो एक निर्देशों की पुस्तक है। आप एक कार खरीदते हैं तो उसके साथ निर्देशों की पुस्तक होती है कि ये बटन क्या करता है, कार कैसे आगे बढ़ती है वगैरह। पेट्रोल की टंकी कैसे खोले। अपने कार खरीद कर कभी गैस की टंकी अपने से खोलने की कोशिश की? उन्होंने एक स्पेयर टायर तो दिया था, पर वो पीछे तो नहीं है, और अब टायर खोजने लगे हैं। इसमें नए जैक भी हैं। पहले के जैक जो आम हुआ करते थे, ये सबके पास एक जैसे ही थे। अब तो ऐसे जैक है जो उसी में फिट है। बहुत से छोटे सोच रहे होंगे कि छोटी जैक बड़ी कार को कैसे संभालेगी, इसे कैसे चलाया जाएगा वगैरह। आपको निर्देश पुस्तिका चाहिए घूमने के लिए, आपको निर्देश पुस्तिका की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया! मसीह धर्म के लिए यह बात लागू होती है। आपको पुस्तिका पढ़नी है, उसे चलाने के लिए, टायर खोजने के लिए, बटन क्या करेगी, उसे कैसे करेंगे, कौन सा पेट्रोल डालेंगे। पर गलत दिशा में मसीह धर्म हम अपना रहे हैं। हम उसे देखते हैं जो शायद वचन अनुसार व्यवहार करता है, जो देखा उसे ढाल लिया, वो गलत था और तभी से फंसे हैं। क्योंकि पवित्र पुस्तक पढ़ने का महत्व नहीं समझते। अब तक जानने में लगे कि यह है किस लिए। अब तक ये पैसे छिपाने के काम आती है, क्योंकि घर का कोई आदमी उसमें नहीं खोजेगा। पैसा सुरक्षित है क्योंकि कोई उसे अब पढ़ता ही नहीं। हमें उसका महत्व समझने का तरीका खोजना होगा। यह बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य में सफल हों। मुझे वचन में सफल होना ही है। मुझे व्यवहार को सीखना ही होगा, उसका तरीका तो सीखना ही होगा। वचन क्या कहना चाहता है, एक समस्या है, वचन क्या कहना चाहता है। एक मुद्दा उठा, वचन उसमें क्या कहेगा। चलिए हम संचालन को देखें। पढ़िए मरकुस आज्ञा 4।
ठीक है, इसी तरह राज्य संचालन करता है। दूसरे शब्दों में, राज्य से अपना खर्चा कैसे चलवाएं, राज्य से कैसे चंगाई पाएं, राज्य मेरी शादी को कैसे बचा सकता है, राज्य हमें एक नौकरी कैसे देगा, राज्य हमें बंधन से कैसे मुक्त कराएगा, मैं परमेश्वर के राज्य को हर रोज हर हालत में अपनी जिंदगी में कैसे लाऊं। मरकुस आज्ञाचार प्रभु के राज्य में संचालन का तरीका सिखाती है। आरंभ होता है एक दृष्टांत, फिर दृष्टांत से यीशु खासकर उस दृष्टांत के बारे में बात करेंगे और फिर वो बताएंगे कि राज्य में इस तरह परमेश्वर के राज्य का संचालन होता है। ठीक है, वचन 1 मरकुस आज्ञा 4। और फिर वो झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। उसके बाद उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, तो यहां यीशु सिखा रहे हैं भूमि की एक भारी भीड़ को। वो नाव में बैठकर पानी में कुछ दूर गए और वहीं से उस भीड़ को वो सिखाने लगते हैं। अब वो जानते थे कि अधिकतर उसके धर्म को नहीं मानते, जो मसीह धर्मी नहीं है, पर उन्होंने अपने उपदेश को प्रभावशाली तरीके से दृष्टांत में समझाया, जिससे वो उनके कहे वचनों का मतलब समझ सके, उसका अर्थ जान सके। उस दिन उन्होंने ये दृष्टांत कहा। वचन 3 में कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोने वाला बीज बोने, किसान है बोने वाला। किसान जमीन में बीज बोता है। तो आप बोने वाले को किसान समझ सकते हैं। वो बोने वाले के उदाहरण से समझाते हैं कि एक बोने वाला बोता है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है, और उसने बीज को बोया और कुछ मार के किनारे गिरा। और फिर क्या हुआ? पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। तो उसने बोया, पर पंछियों ने आकर उसे खा लिया। तो क्या उसे फसल मिली? नहीं। और अब अगला वचन, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने से जल्दी उगाया। और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। तो दूसरी किस्म के जमीन में बोने पर क्या फसल मिलेगी? नहीं। फिर वचन 7 में कहते हैं, कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। अब उसने ये तीसरी बार बोया था ना। अब पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपके बोने पर जरूरी नहीं कि फसल मिलेगी, जब तक आप अगले वचन जैसा नहीं करते। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर वो फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। क्या उसे फसल मिली? क्यों? अच्छी भूमि, अच्छी भूमि, अच्छी भूमि। अब उसने 3 बार बोया, जाहिर है कि अच्छी भूमि नहीं थी। तो बीज बोया जाता रहा, पर फसल को अच्छी तरह से पाने के लिए उसे अच्छी भूमि में बोना है। तो सभी को अच्छी तरह से यह दृष्टांत समझ में आ गया है ना? 3 बार उसने